मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प 2021 और आज हमने करना है मास्टर कैम्प के अंदर रफिंग का ऑपरेशन, एरिया रफिंग का 3D मॉडलिंग में, या इसको कई लोग 3D प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम मास्टर कैम्प के अंदर एरिया रफिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो ज्वाइन का बटन दबाओगे तो आप हमारे मेंबर बन जाओगे, तो ये मॉडल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेंड कर दूँगा। तो ज्वाइन का बटन दबाना है और मेंबरशिप हासिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना होता है, कोई भी मॉडल आए हमारे पास तो हमारे को एक बाउंड्री बॉक्स क्रिएट करना है। कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको एंड सिलेक्शन कर देते हैं। तो ये देखो बाउंड्री बॉक्स बना दिया। हम इसका साइज थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे को क्यों चाहिए, इससे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे लाइनें आ गई। तो ये हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल होगा वो इसी शेप का होगा और ऑपरेटर को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे नहीं चाहिए, वो इसको चाहिए इसके टॉप पे। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ओरिजिन लेंगे और इसका सेंटर पिक करेंगे, इसका सेंटर और इस लाइन का सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। तो ये रेड कलर का पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक कर दो तो हमारा जो मॉडल है उसी के हिसाब से आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉलिड बॉडी को, जितनी भी सॉलिड बॉडी है यहाँ पे उसको पहले कर देते हैं ब्लैंक और फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे जाके वेट करनी है, वो अपने आप पॉइंट ब्लिंक होगा। तो जैसे ही ब्लिंक हो वहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट ब्लॉक के सेंटर में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे को ऑपरेटर को बताना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा जीरो पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं कॉर्नर पे ले लूँगा तो मुझे बताना पड़ेगा मेरा कॉर्नर में है, अगर मैंने सेंटर में लिया है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सेंटर में। और जो हमने अनब्लैंक कर लेते हैं, जो हमने हाइड किया था, तो इसको अनब्लैंक कर दो। और उससे नुकसान क्या हो गया, हमारा मॉडल जो है वो अपनी जगह पे नहीं गया, सिर्फ लाइनें लाइनें चलेगी क्योंकि हमने हाइड कर दिया था। तो इसलिए ये तरीका कामयाब नहीं हुआ। इसको अनब्लैंक करके आंखें खोल के ही क्लिक करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म, मूव टू ओरिजिन, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, ये लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ओ सॉरी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम लाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो नीचे वाला मॉडल ब्लिंक होने लग जाता है तो उसकी वजह से वो हमारे को देखने में दिक्कत आती है। तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई मारते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये रेड पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो आ गया हमारा सही जगह पे। कलर को ठीक कर दो, तो राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू कर लो। तो सबसे अच्छा व्यू यही होता है आइसोमेट्रिक कलर। सारी लाइनों को हम सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं क्योंकि लाइनों का काम हो गया खत्म। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को जाना है मशीनिंग के अंदर, मिलिंग डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ से हमारे को टूल पाथ लेना है एरिया रफिंग का। एरिया रफिंग में सबसे पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, मशीनिंग ज्योमेट्री। तो मशीनिंग ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, हैंड सिलेक्शन। स्टॉक हमारे को फ्लोर पे चाहिए कि नहीं चाहिए, वॉल पे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फिलहाल मैंने जीरो कर दिया क्योंकि रफिंग का ही टूल पाथ चला रहा हूँ, तो हमारा जो टूल होगा वो भी जगह छोड़ेगा ही यहाँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टूल ले लेते हैं,
16 mm का फ्लैट एंड मिल, बड़ा भी ले सकते हैं, डिपेंड होता है हमारी जॉब कैसी है, कितनी बड़ी जॉब है। ठीक है, और स्टेप डाउन हमारे को कितना चाहिए, मैंने कहा जी मुझे 0.8 का स्टेप डाउन चाहिए। स्टेप ओवर कितना चाहिए, 45% टूल के डाई का। ट्रिकॉर्डल मोशन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड मटेरियल होगा तो हम इसको चलाएंगे। लिंकिंग पैरामीटर सब कुछ ठीक है, स्टीप एंड शैलो ट्रांजिशन, और एंट्री जो है हमारी हेलिकल एंट्री होनी चाहिए। जस्ट इसको सिलेक्ट करके ओके कर, ओके करेंगे, ये ग्रीन कलर का बटन आएगा, ये देखो इसने मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग कर दिया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे देना है स्टॉक। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, ऑल एंटिटी करेंगे तो ये XYZ तीनों की वैल्यू अपने आप ले लेगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके कर देंगे, स्टॉक भी आ गया। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके प्ले करो। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ, प्ले करेंगे तो ये हमारे को दिखाएगा कि हमारा मोटा मोटा मटेरियल कैसे कटिंग होगा। तो 2D से 3D की प्रोग्रामिंग मेरे को लगता है ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमारे पास मॉडल अवेलेबल, ना हमारे को जेड की टेंशन है, ना हमारे को कितने डेप्थ तक कटता है, वो बस देना है हमारे को। वो मॉडल के हिसाब से अपने आप देख लेगा कि सरफेस कहाँ कहाँ है, और उसके हिसाब से मटेरियल जो है कटिंग कर, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी प्रोग्राम बन जाता है इसका। ठीक है, तो ये देखो इसने मोटा मोटा मटेरियल जो है सारा कटिंग कर दिया। हम चाहें तो यहाँ से टूल पाथ देख सकते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा इस टूल पाथ को बनाने में, वो भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो जिसको हम साइकिल टाइम कहते हैं वो भी आ रहा है, सारा रैपिड में कितना चलेगा, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया रफिंग। तो एरिया रफिंग, अब हम ये जो स्टॉक है बनाए इसको हम यहाँ पे 3D में भी देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक, टूल पाथ हाइड करना है तो यहाँ से टूल पाथ हाइड भी कर सकते हैं। स्टॉक को हाइड करना है तो स्टॉक सेटअप में जाओ, यहाँ से स्टॉक डिस्प्ले बंद करो। हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले स्टॉक मॉडल, तो स्टॉक मॉडल में जाएंगे, इसको बताएंगे कि एरिया रफिंग है, नाम रख दो इसका कुछ भी। यहाँ पे पूछ रहा है रॉ मटेरियल मेरा कैसा है, तो हम स्टॉक सेटअप पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने यहाँ पे स्टॉक सेटअप दिया था वही वाले पैरामीटर अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू। कलर दे सकता हूँ मैं, कोई भी अच्छा सा कलर दे दो जिससे हमारे को देखना चाहते हैं। सोर्स ऑपरेशन कौन सा है, मैंने कहा जी सोर्स ऑपरेशन मेरा ये है जो हमने टूल पाथ क्रिएट किया। ओके करेंगे तो ये हमारा को यहाँ पे स्टॉक मॉडल क्रिएट कर देगा कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा। पैरामीटर में जाओ, और सॉरी ये वाले, तो मुझे येलो कलर बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से येलो कलर को चेंज करता हूँ। तो ये हमारे को मोटा मोटा मटेरियल दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा। तो मैं मशीन पे चलाने से पहले ही मुझे पता होगा कि यहाँ पे मटेरियल बच जाएगा, यहाँ पे मटेरियल बच जाएगा, यहाँ मटेरियल बच जाएगा, तो उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करके अपने मॉडल को चला सकते हैं। बस समझ में, तो ये जो टूल पाथ है ये हमारा टूल पाथ है। ठीक है, टूल पाथ पता लग जाएगा, यहाँ से हमारे को पता लग जाएगा कि ये टूल पाथ कहाँ कहाँ मटेरियल छोड़ेगा, जहाँ टूल नहीं जा सकेगा वहाँ पे मटेरियल छोड़ देगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस वीडियो में ट्यूटोरियल में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को ज्वाइन करना है, अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो ज्वाइन का बटन दबाएंगे, उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे सारे ट्यूटोरियल के टूल पाथ के लिए जो हम मॉडल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल करके स्लॉट बुक कर सकते हैं।
वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।